नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। चाहे आप पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप से हो, चाहे पीसीएम, पीसीबी, एबीसी, पीसीए, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट ग्रुप हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सभी स्टूडेंट को इस टाइम जो इंतजार है वो है कि चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा। इतना टाइम हो गया, कब हमारा चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, कब हमारा काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तारीख को आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने जा रहा है। और दूसरा, उसके साथ में जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो इस वीडियो में एबीसी ग्रुप वालों के लिए। आपको बता दूं कि अभी आपका बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को दिल्ली में एक जो ऑनलाइन मीटिंग हुआ, जिसमें जिन यूनिवर्सिटियों में आप एलिजिबल नहीं हो उनके सारे वाइस चांसलर, डीन और रजिस्ट्रार इनमें से एक दो ऐसे मौजूद थे। और फाइनली उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिला है। सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ पे ये सारी चीजें पब्लिक है ना। तो इससे अभी आपके एक दो यूनिवर्सिटी का और कंफर्म हो गया। बिल्कुल मैं आपका बोल सकता हूँ कि एक दो यूनिवर्सिटी नाम के साथ में बताऊंगा कि इन यूनिवर्सिटियों में आप एलिजिबल हो जाओगे। और उसके अलावा भी जो अदर यूनिवर्सिटीज है, जो जैना सर है, उन्होंने बोला है कि सारी यूनिवर्सिटियों से पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक और बढ़िया वाली जानकारी जो आपके दिल को खुश कर दे वो आपको लगातार बार बार देखने को मिलेगी एग्रो गूगल पर। और ये एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो आपके, जब तक आप कॉलेज में पहुंच नहीं जाते तब तक आपकी मदद करता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना है, पता नहीं कहां पर आपके कौन सा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम में आ जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको जो ऑथेंटिक सोर्स है उसको यहाँ पर दिखा देता हूँ और उसी के अनुसार अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके लिए जो अभी आईसीआर ने 23 सितंबर को एक लेटर जारी किया था। और उसमें जो स्टूडेंट हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें राइज की। जैसे एबीसी ग्रुप वाले, उन्होंने बोला कि हम हैं जो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो उस ब्राउज़र के ऊपर अपन यहाँ पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और डेट मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कब आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा। ये आप देख पा रहे हो, ये वेस्ट बंगाल का फोटो है। ठीक है, सारी चीज़ें ऑथेंटिक है, सारी चीज़ें ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च has directed agriculture universities to include agriculture as a mandatory eligibility subject for admission to BSc Honors in Agriculture and Allied Undergraduate course through online counseling based on candidate score in Common University Entrance Test। तो ये आपका आईसीआर ने यूनिवर्सिटीज से बोला है कि आप एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप है उसको एलिजिबल करो। ठीक है, तो आपको मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आप भी इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो और लास्ट में मैं इसको आपका हिंदी में सार बताऊंगा। ठीक है, तो आईसीआर विच रेगुलेट्स एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड हैज आस्क्ड 74 यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टू टेक करेक्टिव स्टेप आफ्टर student raising concern over the ICR UG counseling browser for 2025. The document showed that 27 universities has a student for the agriculture, biology, chemistry stream for admission to BSc honors in agriculture, and 19 had done so for horticulture and 14 for forestry। तो इन्होंने बोला है कि जो 74 यूनिवर्सिटीज है उनमें से 27 यूनिवर्सिटी आपके बीएससी एग्रीकल्चर वालों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सॉरी एबीसी ग्रुप वालों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और 19 यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर के लिए नोट की गई है और 14 यूनिवर्सिटी आपकी फॉरेस्ट्री के लिए। ठीक है, अगला पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे। वाइल मोस्ट साइंस स्टूडेंट इन क्लास 11th एंड 12th फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और पीसीबी, lakhs of students across states such as Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan and Maharashtra pursue the agriculture, biology, chemistry stream with aim to pursue UG course in agriculture and allied sciences। तो इन्होंने बोला है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैं जो 11th और 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और दूसरा सब्जेक्ट ग्रुप आपका यहाँ पर पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रहते हैं। लेकिन उसके साथ में ही
लाखों स्टूडेंट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के स्टूडेंट हैं जो एग्रीकल्चर का वहां पर सब्जेक्ट ग्रुप चलता है, जिसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वो पढ़ते हैं। 11th में ही वो अपना डिसाइड कर लेते हैं कि उनको यूजी में आगे जाकर के एग्रीकल्चर और अलाइड कोर्सेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, अगले पैराग्राफ को देखिए अपन। आईसीआर विल बिगिन द ऑनलाइन काउंसलिंग नेक्स्ट वीक फॉर 6,002 seats under the ICR quota in 74 agriculture universities across 13 undergraduate courses of 4-year duration, and with the maximum 3,121 seat in BSc Honors Agriculture and the minimum 22 सीट इन BSc Honors Sericulture। तो इस पैराग्राफ में बोला है कि आपके नेक्स्ट वीक, देखो यहां पर आपको डेट मिल गया कि नेक्स्ट वीक को आपकी जो 6,002 सीट है, टोटल जितने आपके 13 कोर्स हैं उसमें आपकी 6,002 सीट है। तो उसके लिए आपका अगले वीक से जो काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा सीट है आपके बीएससी एग्रीकल्चर की, तो वो सीट है आपकी 3,121 सीट। ठीक है, और उसके अलावा जो सबसे कम सीट यहाँ पर काउंट की गई है वो है आपकी सेरिकल्चर में 22 सीट। उसके बाद में अगला अपन देखें, इन ए लेटर अहेड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ICR डिप्टी डायरेक्टर जनरल एजुकेशन JK Jaina said many agriculture universities are not giving due importance to candidate with agriculture or inter agriculture as a subject in class 12। so फिर उन्होंने अपने जो लेटर में जो बात लिखी गई है उसको यहाँ पर दिया है, द inclusive of candidate from the state offering agriculture or inter agriculture in 12th standard need to be considered in the large national interest। therefore kind take up the issue and ensure corrective step in the direction without distributing the state welfare and creating unnecessary legal हार्डनेस, ही सेड इन ए लेटर डेट सितंबर 2023। तो जैना जी ने, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लेटर था उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इन यूनिवर्सिटियों से कि आप एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट है उनको अलाउ करो बिना किसी कानूनी झमेले में पड़े हुए। ठीक है, तो 23 अगस्त का वो था, उसको यहाँ पर कवर किया है। जैना इन हिज लेटर एक्सप्रेस्ड होप द यूनिवर्सिटीज विल इंक्लूड agriculture and inter agriculture as an eligibility subject for this academic session 2025-26। students seeking UG admission have ICR to issue an official notification confirming agriculture as an eligibility subject। तो ICR ने जो ये निकाला है इससे थोड़ा सा कंफर्म हो गया है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये भी आपका एक सब्जेक्ट ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इन्होंने स्टूडेंट का भी कंसर्न रखा है, अमित पाल एंड एस्पिरेंट फॉर BSc Honors Agriculture एट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना सेड ICR swift action is welcome। it shows they are listening to student concern, however a परमानेंट नोटिस इज नीडेड टू सेफगार्ड फ्यूचर स्टूडेंट। तो इन्होंने अपना कंसर्न दिया है कि ICR ने जो ये लेटर भेजा है इससे शो किया है कि ICR सच में स्टूडेंट के कंसर्न को सुन रहा है और जरूरत है कि इसके लिए एक सेफगार्ड स्टूडेंटों के लिए परमानेंट हो और उसमें जो ABC ग्रुप वाले स्टूडेंट है वो एलिजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो पैराग्राफ बोल रहा है कि जेना टोल्ड दैट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट इशू ICR asked the university to make class 12 agriculture student eligible for UG courses। ठीक है, तो स्टूडेंटों की परेशानी को समझते हुए जो ICR ने बोला है कि आप जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उनसे बोला है कि आप 12th के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को भी एलिजिबल करो। इन ए वर्चुअल मीटिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, इन ए वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट ऑन वेडनेसडे वी आल्सो रिक्वेस्ट ऑल वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज टू सेंड देयर अप्रूवल फॉर इंक्लूडिंग ऑफ एग्रीकल्चर एज एन एसेंशियल सब्जेक्ट एंड सम यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड रेस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली, ही एडेड। तो जैना सर ने जो ये आर्टिकल कवर किया है ना, ये आपके जिस न्यूज ने किया है उसके जो डायरेक्टर है उनको जैना सर का ये मतलब ये मिला है रेस्पॉन्स। जैना सर ने बोला है कि हमने जो यूनिवर्सिटियों को ये लेटर भेजा है उससे हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और क्या बोला है, जैना सेड दैट काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन विल बिगिन लेटेस्ट बाय मंडे
तो ये थी वो आपकी डेट, ठीक है। तो आपकी मंडे से अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। द पेमेंट गेटवे इज बीइंग इंटीग्रेटेड बाय द बैंक विच विल टेक 2 to 3 days, ही सेड। तो जो बैंक का प्रॉब्लम चल रहा था वो भी आपका, मतलब आपका जो 10,000 अटका हुआ था 2024 के लिए, उसका भी आने की अब बहुत जल्दी संभावना हो जाएगी। ओके, यूनिवर्सिटीज ऑफिशियल सेड दैट दे विल अलाउ स्टूडेंट ऑफ ABC science stream to admission in agriculture courses. There was some confusion regarding the eligibility subject, but we have received a letter from ICR and we will include agriculture as an eligible subject for admission to ICR quota seat, said Professor Rais उल्लान खान, डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल, ठीक है, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटियां, कुछ स्टूडेंट और आईसीआर के अपने मैन जैना सर का जो बातें की हैं वो सारी को रख करके ये आर्टिकल लिखा गया है और ये आज ही पब्लिक हुआ है, ठीक है। ये आर्टिकल आपका आज ही पब्लिक हुआ है 25 तारीख को। तो ये वीडियो शायद आप 26 तारीख को देखोगे, ठीक है। तो 25 तारीख को ये क्लियर हो चुका है सब कुछ कि बहुत जल्दी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत जल्द आपका यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो अपनी चॉइस प्रेफरेंस सीट है वो आप तैयार रखो, ठीक है। चॉइस प्रेफरेंस सीट आपको तैयार रखनी है। अगर अभी तक आपने अपना चॉइस प्रेफरेंस सीट यहाँ पर तैयार नहीं किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कॉलेजों को अरेंज करना है, तो आप हमारा यहाँ पर आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल नाम मात्र फीस में हम आपकी यहाँ पर पूरी हेल्प करके देंगे, जिसमें हम आपको आपके कंडीशन के हिसाब से आपका चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार करके देंगे, जिससे आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनका बहुत अच्छा मार्क्स रहता है, लेकिन हर बार वो काउंसलिंग की नॉलेज के अभाव में यूनिवर्सिटियों को अच्छे से नंबरिंग नहीं देते हैं, यूनिवर्सिटियों को अच्छे से नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स होने पर भी उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती हैं या उनको सब कैंपसेज में एडमिशन मिलता है, मेन कैंपस नहीं मिल पाते। तो वो सारी चीज़ों का आपके इस आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका यहाँ पर स्कोर बहुत कम हो रहा है और उनको लग नहीं रहा कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर अपने देश का एग्रीकल्चर का आईसीआर के लिए सबसे टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। क्यों है बेस्ट इंस्टीट्यूट? तो हर बार जो टॉप रैंकर्स निकल के आ रहे हैं उसकी वजह से ये अपना नाम दर्ज करवा चुका है बेस्ट इंस्टीट्यूट की लिस्ट में, और नाम दर्ज करवाया नहीं, नाम है पहले नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और जितने भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलते हैं, चाहे आपका पीसीबी हो, पीसीएम हो, पीसीए हो, ठीक है, सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपके स्पेशल बैच यहाँ पर अवेलेबल है और आपके बहुत सारे बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और अभी आपका 25 सितंबर को भी एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है और आने वाले न्यू बैच का इंफॉर्मेशन भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आपको टाइम ना बर्बाद करते हुए अगर आप 2026 में देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो आप यहां से अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रॉयल इंस्टीट्यूट आपके लिए अवेलेबल है, बहुत हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपके लिए अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फाइनली मैं आपको एक बार फिर से एक चीज यहां पर बता दूं कि एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं, उनके मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में इस बार एलिजिबल होने की पॉसिबिलिटी बन गई है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। दूसरा, आपकी चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी? तो मंडे से आपको आपके आईसीआर की काउंसलिंग में हलचल दिख जाएगी, ठीक है। या तो आपका फाइनल एक और अपडेटेड बुलेटिन ब्राउचर आपको देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि ब्राउचर के साथ में ही आपका चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाए। तो तैयार रहना है, मंडे को अपना चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।